नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। मस्जिद और मंदिर ये ऐसे मामले हैं जो आजकल तुल पकड़े हुए हैं और लगातार एक सेक्शन ऐसा है जिन्हें मस्जिद से मंदिर ढूंढना इतना पसंद आने लगा है कि याचिका पर याचिका डालता है। लेकिन याचिकाकर्ता केवल मंदिर मस्जिद के संदर्भ में ही क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं? जीडीपी के नए आंकड़े आए, ये आंकड़े केवल निर्मला सीतारमण के होश नहीं उड़ाते हैं, भाजपा के होश नहीं उड़ाते, ये आम जनता के लिए एक सबक है। और मैं जानना चाहती हूं, ये आंकड़े जब मैं आपको बताऊंगी तो उसके बाद किसी की हिम्मत है कि वो याचिका दर्ज करे, वो सरकार से सवाल पूछे। याचिका छोड़िए, जो वायदे किए गए हैं वो सरकार को याद दिलाना ये भी छोड़िए, सवाल पूछे। निर्मला सीतारमण से जब कोई सवाल पूछता है, कोई अपना दुख बताता है, तो उल्टा भगवान और न जाने कैसा अजीब से जवाब देकर संतुष्ट करने का प्रयास करती है, जिसमें वो खुद फंस जाती है। लेकिन इस खबर के बाद आप आरटीआई भी डालिए और पता भी कीजिए कि आखिरकार देश 10 सालों में कहां गया है हर क्षेत्र में। तब आपको असलियत पता चलेगी कि मंदिर मस्जिद तो महज उलझाने के बहाने हैं, ध्यान डाइवर्ट करने का एक तरीका है। असल आंकड़े तो यहां पर है। क्या आंकड़े आज है मेरे पास, आपको बताती हूँ। देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। जीडीपी को लेकर नए आंकड़े आए हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% या 21 महीने में सबसे कम। एक साल पहले इकोनॉमी 8.6% की दर से बढ़ रही थी। अभी लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन से घटी जीडीपी। इसको समझिए, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग, ये तीन बताए गए हैं और इसमें आप परसेंटेज भी देख सकते हैं कैसी गिरावट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग यानी दोस्तों उत्पादन, कोई चीज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, और प्रोडक्शन तभी होता है जब डिमांड होती है। ये बहुत ही बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स की, यानी डिमांड ही नहीं है और डिमांड को पूरा तब किया जाता है जब मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन मैन्युफैक्चर तो तभी किया जाएगा ना जब डिमांड हो। तो ये सब चल क्या रहा है, क्यों डिमांड नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चर में क्यों कमी है, ये सरकार से सवाल पूछिए। ये पूछिए जो देश को विश्वगुरु बनाने चले हैं, जो ये कहने चले हैं कि भारत से चीन डर रहा है, भारत से पाकिस्तान डर रहा है, भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है, भारत चीन के तर्ज पर इकोनॉमी का विस्तार कर रहा है, और जीडीपी के आंकड़े तो असल सच्चाई बता रहे हैं। क्या इस रिपोर्ट को छुपा दिया जाएगा? क्या इस रिपोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए मुद्दा ध्यान वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होने लगेगी? होगा बिल्कुल यही, क्योंकि संसद में मणिपुर का सवाल पूछते हैं तो बीजेपी भागती है, अडानी के संबंध में सवाल पूछे जाते हैं तो भाजपा डर जाती है, जीडीपी के सवाल पूछे जाएंगे तो भाजपा चुप हो जाएगी, लेकिन मंदिर मस्जिद होगा तब बीजेपी खूब बोलेगी। तो देखिए, पहले आपको खबर बताती हूं, क्योंकि खबरों की इस भीड़ में ये खबर बहुत कम लोग आपको दिखाएंगे। वित्त वर्ष 2025 के जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है। यह 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण जीडीपी ग्रोथ धीमी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज 29 नवंबर को यह डेटा रिलीज किया है। अगले पन्ने पर देखिए, 7 तिमाही के निचले स्तर पर पहुंची जीडीपी। वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25। निर्मला सीतारमण क्या करती है? वो दूसरों को जवाब देती है वर्कलोड से संदर्भ में कि भगवान शक्ति दे उन्हें ये सब झेलने की। तो निर्मला सीतारमण क्या भगवान से शक्तियां नहीं मांगती कि वो देश के लिए भी कुछ कर ले? पता नहीं। अगला देखिए, लिखा है साल आधार पर सेक्टर वाइज ग्रोथ देखिए, माइनिंग ग्रोथ में 0.1% वर्सेस 11.1%, मैन्युफैक्चरिंग में भी गिरावट, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में गिरावट, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में गिरावट, एग्रीकल्चर ग्रोथ गिरावट, ट्रोल होटल ग्रोथ गिरावट, फिन रियल एस्टेट ग्रोथ गिरावट, पब्लिक एडमिन सर्विस ग्रोथ, सब में तो गिरावट ही चल रही है भाई। क्या आंकड़े हैं? ये आंकड़े तो मंत्रालय में जाकर सबमिट करना चाहिए और पूछना चाहिए। चलिए, आम आदमी नहीं पूछ रहा, आम आदमी को नहीं पता है, पत्रकारों को तो पता है। दैनिक भास्कर इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, सर्कुलेट इतना ज्यादा होता है, मोस्ट रीड न्यूज़पेपर्स में से एक है, और दैनिक भास्कर की एक खबर तो एकदम चौंका देने वाली है। इस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, कांग्रेस को सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए
कि जो निर्मला सीतारमन अलग अलग जगह जाकर मीटिंग्स कर रही है, जनता के बीच में दरबार सा लगा रही हैं और इकोनॉमी यहाँ पर इतने नीचे जा रही है, तो कौन से भारत को विकास और किस प्रकार का विकास किया जा रहा है, उस विकास के मतलब को समझेंगे। क्या शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठा लो, ये विकास है? क्या मस्जिदों मंदिर ढूंढना, ये विकास है? क्या महंगाई को बढ़ाना, ये विकास है? क्या बेरोजगारी दर में इजाफा होना, ये विकास है? क्या अग्निवीर योजना के माध्यम से नौजवानों के आर्मी में जाने के सपने को तोड़ना, ये विकास है? क्या मणिपुर पर चुप्पी साध लेना, ये विकास है? क्या वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट करना, ये विकास है? क्या संबल जैसे हिंसाओं को और उग्र करना, ये विकास है? क्या अस्पतालों में बच्चों का मर जाना और मुख्यमंत्री का चुनावी प्रचार करते रहना, ये विकास है? क्या नेताओं के लिए मुख्यमंत्री तक निर्धारित नहीं होना 10 दिन में सरकार बनने के बाद, जीत सुनिश्चित करने के बाद भी, ये विकास है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकना, हिंदुओं को भड़काना, कोर्ट के आदेश जो अपने ही 1991 अधिनियम का उल्लंघन करे, ये विकास है? विकास है क्या? या विकास ये है जो हम देख रहे हैं, जो बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा? हर सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हर सेक्टर में, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कहीं पर कुछ भी है, एकदम नीचे दर जो है उसका नीचे गिरा जा रहा है। इंडिया जिसे एक ऐसा मार्केट कहा जाता है जिससे फॉरेन ट्रेडिंग भी अट्रैक्ट होती है, आज वहीं पर खुद के ही कंट्री में प्रोडक्शन की कमी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की कमी हो रही है, डिमांड न होने की वजह से। तो ये डिमांड कैसे पूरी की जा रही है? क्या विदेशों से आयात के कारण ये डिमांड पूरी हो जा रही है कि भारत के अंदर जो है मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा? क्या कारण दूसरे हैं? क्या कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि इंडियन मार्केट्स compete नहीं कर पा रही? क्या इंडियन एम्प्लॉइज या इंडियन वर्कर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बाहर आउटसोर्स हो रहे हैं, इस वजह से कंपटीशन हो गया है? या इस वजह से भारत में डिमांड ही नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा? ये माजरा है क्या? मैं इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है उसकी मदद से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरी स्थिति है और आगे आने वाले समय में ये प्रत्यक्ष हो जाएगी और संकट की ओर हम बढ़ना शुरू हो भी चुके हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए निर्मला सीतारमन से अभी सवाल पूछिए, वरना जब सब बेरोजगार हो जाएंगे तब सवाल पूछकर भी कुछ नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।